क्या आप जानते हैं कि 4500 साल पुराने ये मिस्टीरिकल पिरामिड्स कैसे बनाए गए? आखिर क्यों बनाया गया इन्हें और क्या वजह है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद भी ये अपनी जगह वैसे ही खड़े हैं? वो वक्त जब किसी किस्म की कोई भी टेक्नोलॉजी या पैमाइशी आले नहीं थे, उस टाइम में भी इतनी एक्यूरेसी के साथ इनको कैसे डिज़ाइन किया गया और इतने बड़े बड़े और भारी पत्थरों को कैसे लाया गया जबकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी जरिया नहीं था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। नाजरीन, मिस्र में वाक़या खूफू, खाफरे और मेनकोर 3 पिरामिड्स दुनिया के हैरत अंगेज़ अजायबात में से एक शुमार किए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बिल्डिंग में से एक है। ये पिरामिड्स रिवर नाइल के वेस्टर्न बैंक पर वाक़या गिज़ा प्लेटू पर बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर है, इस पिरामिड का नाम इजिप्शियन 4th डायनेस्टी के एक किंग खुफू के नाम पर रखा गया था। इस पिरामिड को द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक शुमार किया जाता है। इन पिरामिड्स को देखते ही एक सवाल जहन में आता है कि आखिर क्या मकसद था इन पिरामिड्स को बनाने का। दरअसल इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का एक खास नजरिया था। ये पिरामिड्स तामीर किए जाते थे एक मकबरे के तौर पर इजिप्ट के फेरोज के लिए। आज के ज़माने में जैसे हम गवर्नमेंट करने वाले लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर या डिक्टेटर का वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे ही मिस्र के लोग अपने किंग्स के लिए फेरोज का वर्ड यूज़ किया करते थे। वो अपने फेरोज को गॉड की तरह मानते थे। माना जाता है कि ये लोग डेथ के बाद आने वाली लाइफ पर बहुत पक्का यकीन रखते थे। इन पिरामिड्स में फेरोज को दफन किया जाता था और उनके साथ सोना, चांदी, खाना और महंगी महंगी चीज़ें रख दी जाती थी। इन चीज़ों को रखने का मकसद ये था कि इनके फेरोज इनको अपने लिए यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ एक नज़रिया ये भी है कि उनके फेरोज ये सारा सामान इसलिए रखवाते थे ताकि आफ्टर लाइफ में जब उनके डीड्स के बारे में उनसे पूछा जाएगा और उनके डीड्स गलत हुए तो वो गॉड को पनिशमेंट से बचने के लिए ये सब चीज़ें दे देंगे और ख़ुद को गॉड की पनिशमेंट से बचा लेंगे। एक और बहुत बड़ा सवाल जो इन पिरामिड्स को देखकर पैदा होता है वो ये कि ये बनाए किस तरह गए। दरअसल इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्रेनाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इन पिरामिड्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वज़नी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 2.3 मिलियन बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए। हर पत्थर का वज़न 2.5 टन से लेकर 30 टन तक था। इन भारी पत्थरों को बड़े बड़े रैम्प्स बनाकर उनकी स्लोप पर रखकर पुशअप किया जाता था। जैसे जैसे पिरामिड्स बड़े होते जाते, इस रैम्प की स्लोप को मज़ीद बढ़ा दिया जाता। एक और थ्योरी के मुताबिक जहाँ ये पिरामिड्स बनाए गए वहाँ रेतली ज़मीन थी, इसलिए वहाँ पर रखकर पत्थरों को घसीटा जाता। घसीटने पर इन पत्थरों की फ्रिक्शन फोर्स कम लगती, इसलिए इनको बआसानी आगे पीछे कर लिया जाता था। इन पिरामिड्स को देखने से लगता है कि इनको बहुत ही हाईली स्किल्ड लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि पत्थरों को बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ कट करके जोड़कर फिर इन पिरामिड को बनाया गया है। इन पिरामिड्स को बनाया इजिप्ट के ही लोगों ने। दरअसल यहाँ के लोग ज़्यादा फसलों को काश्त करने का काम किया करते थे, इसलिए क्रॉप्स के सीज़न के अलावा वो इन पिरामिड्स को बनाने के लिए हेल्प करवा दिया करते थे। आम लोगों के अलावा एक बहुत बड़ी तादाद थी लेबर पर्सनस की जो सिर्फ इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लगाई गई थी। इन पिरामिड्स को बनाने वाले लोग बहुत सेहतमंद और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जभी तो वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से धकेल कर आगे पीछे कर लिया करते थे। चूँकि इजिप्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड होकर रहते थे, इसलिए सिर्फ 20 साल के वक्त में उन सब ने मिलकर इस कदर बड़ी बिल्डिंग्स को बना डाला। अगर बात की जाए इन पिरामिड्स की मेजरमेंट के बारे में, तो इजिप्टोलॉजिस्ट ने जब इन पिरामिड्स को एक्यूरेटली मेजर किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि पिरामिड्स की चारों साइड्स यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बिल्कुल बराबर हैं। इन वॉल्स में सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है, मतलब कि 99.98% ये पिरामिड्स बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करके बनाए गए हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उस वक़्त जब नापने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी तो इनको इतना एक्यूरेटली कैसे मेजर किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि पूरे साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब डेज़ एंड नाइट्स बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर का दिन। इन 2 दिनों में रात और दिन बिल्कुल एक बराबर हो जाते हैं।
इस वक्त को सोलर इक्वाइनॉक्स कहा जाता है। इन दिनों में सूरज की रोशनी एक सीध में पड़ती है। इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि एंशियंट इजिप्शियंस ने इसी मेजरमेंट के ज़रिए इन पिरामिड्स को बनाया। एक और आर्कियोलॉजिस्ट ग्राहम हैनकॉक ने ओरियन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी दी है। इस थ्योरी के मुताबिक तीनों पिरामिड्स ओरियन कॉन्स्टेलेशन स्टार्स के साथ लिंक करके बनाए गए हैं। एक ऐसी ही थ्योरी 1989 में रॉबर्ट बोवेल ने भी अपनी किताब द ओरियन मिस्ट्री में पेश की, लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन नहीं रखते क्योंकि ओरियन कॉन्स्टेलेशन के ये स्टार्स ना तो आज अपनी जगह मौजूद हैं और ना ही 4500 साल पहले वहाँ मौजूद थे जहाँ पर ये पिरामिड्स बनाए गए हैं। बहरहाल इन पिरामिड्स को देखकर इजिप्शियंस के एडवांस्ड माइंडसेट, उनकी साइंटिफिक अप्रोच और रिलीजियस वैल्यूज़ का पता चलता है कि वो किस कदर तहजीब याफ्ता लोग थे। आपके ख्याल में इन पिरामिड्स को बनाने का असली मकसद क्या था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।